बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। 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 हरिशरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन बाहुमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद सभी भगवान श्री चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योगी जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री गुरु जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री राधे हरि शरणम। प्रणाम महाराज प्रणाम। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरणम। जय बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्दर्शुध्या पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वदर्वनं प्राविशद गीत कीर्ति है। या देवी सर्वभूति मां सिद्धिदात्री रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जो सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवमी पर इन्हीं की उपासना होती है, शास्त्रीय विधि विधान से होती है, पूर्ण निष्ठा से। ऐसा करके साधक सब सिद्धियों को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उस साधक में आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा गरिमा लगमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व, सब ये सब मार्कंडेय पुराण में इन सिद्धियों के बारे में है।
ब्रह्मावर्त पुराण का जो श्री कृष्ण जन्म का खंड है, वहाँ ऐसे ही 18 बताई गई हैं, 18 प्रकार की सिद्धियाँ। तो माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सब सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। और देवी पुराण में तो भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। और ये माता जी सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, सिंह पर, सिंह के ऊपर भी कमल पुष्प पर आसीन होती है, कमल पुष्प लेकर। और इनकी तो कृपा यहाँ तक कही गई है कि अनंत दुख रूप ये जो संसार है, इससे अगर कोई निर्लिप्त रहे तो सारे सुखों को भोग करता हुआ भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ये तो अंतिम स्वरूप है माँ का सिद्धिदात्री का। सब कन्या पूजते हैं कि यही हो गया आनंद से सब। तो माँ के चरणों की जो सन्निधि प्राप्त करना चाहते हो तो निरंतर नियम निष्ठ रहकर उपासना करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, माँ भगवती का ध्यान, पूजन, तो संसार की असारता का भी बोध हो जाए। परम शांतिदायक जो अमृत पद है वहाँ ले जाए ये आराधना। पर वस्तुतः हम जो उपासना आराधना करते हैं अपनी कोई न कोई कामना लेकर करते हैं। आज तप करना बहुत कठिन है, पर फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार जब तप पूजा अर्चना करके देवी माँ की कृपा का पात्र जीव बनता है। पर कामनाएं जो होती है ना हमारे भीतर, वो हमारे हृदय को कलुषित करने वाली है। जो हृदय की निर्मलता होती है ना, उसी का लोप हो जाता है। कामनाएं, इसको भक्ति का मल कहा गया है, मल। निर्मल भक्ति सबको प्रिय है, निष्काम भक्ति सभी को प्रिय है। क्यों? वो समर्पण का स्वरूप है ना। निष्काम भक्ति, अमल्या भक्ति समर्पण का स्वरूप है, शरणागति का स्वरूप है। और सकाम, ये हमारे अंतःकरण का मल है। कोई कहे जी हम अपने लिए नहीं मांगते, अपने बाल बच्चों परिवार के सुख संपत्ति समृद्धि के लिए, वो भी तो माया ही है। क्या लाभ? जो मांगेंगे मिलेगा तो भी टिकेगा नहीं, यहाँ कुछ टिकने वाला तो है नहीं। प्रभु को तो निष्काम भक्ति सर्वोपरि है। चलो बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हाँ जी, पूर्व प्रसंग में बहुत सुंदर प्रसंग, जगाई मधाई की तो शरणागति हो गई। चैतन्य प्रभु के चरणों में गंगा तट पर तप करते हुए, नित्य 2 लाख नियम से जप करते हुए अपना समय तपस्वियों की भांति व्यतीत कर रहे हैं। और अब ये काजी, जिसको लोगों ने खूब भड़का रखा है, और भड़का क्या रखा है, ये कोई साधु महात्मा थोड़ा ही है। ये तो खुद सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों पर अत्याचार करने वाला है। बहाना मिलना चाहिए। इसके शासन में सब कुछ है, बादशाह के द्वारा नियुक्त है, राजबल, धनबल, जनबल, सेना का बल सब है। और कीर्तनियों के कीर्तन इसने बंद करा दिए।
डरा धमका के मारपीट करके कोई कीर्तन नहीं करेगा। संकीर्तन कीर्तन करो, अपना अपना करो, धीरे धीरे करो, घर के अंदर करो। संकीर्तन में तो इकट्ठे होके करते हैं। बड़ा भयभीत हो गए भक्त लोग। तो महाप्रभु ने सोचा समस्त भयों को हरने वाले तो प्रभु हैं, हृदय से तो समर्थक हैं संकीर्तन के, पर काजी के भय से कीर्तन करने की हिम्मत नहीं होती। तो अब प्रभु के प्रोत्साहन की आवश्यकता तो बहुत है। नित्यानंद जी से खबर भिजवा दी प्रभु ने, बाजा बजवा दो, कल शाम को संपूर्ण नगर नवद्वीप में संकीर्तन करते हुए हम निकलेंगे। इतना आनंद हुआ नित्यानंद जी को, बहुत प्रसन्न हुए, मानो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे इस घड़ी की। पर प्रभु को कोई कही कह सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है। शाम को निकलेंगे तो मशाल वशाल की तैयारी करके रखो। इन्होंने तो घर घर सजवा दिए नवद्वीप के, द्वार द्वार गली गली सब सिंचाई करवा दी सुगंधित द्रव्यों से। नित्यानंद प्रभु का तो पूरे नगर में बाजा बजवा के कह दिया, देखो भाइयों, आज शाम को श्री गौरहरि अपने सुमधुर संकीर्तन से संपूर्ण नवद्वीप नगर के लोगों को पावन बनावेंगे। चीरकाल की जो अभिलाषा है ले लेके दरवाजे पे तैयार रखना अपने द्वार पर, जो मांगोगे पाओगे। आज प्रभु के कीर्तन का स्वरूप ही ऐसा है। और फिर अलौकिक नृत्य का रसास्वादन भी, वो भी सौभाग्य होगा। सबने खूब तैयारी की, खूब साजबाज सजाया। जो भयभीत थे वो भी निकल आए, जगह जगह धूप गूगल सुगंधित वस्तुएं, ध्वजा पताका बंधन और कलश, पीली हरी नीली साड़ियों से सब भवन ऊंचे ऊंचे भी सजा दिए गए। रंगीन वस्त्रों की झंडियाँ बना ली, जल भर भर के घड़े रख दिए गए द्वार पर, मंगल कलश। उत्साह बहुत बढ़ा, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई कीर्तन था। अभी तक तो किवाड़ बंद करके श्रीवास पंडित के घर होता था। अब ये नहीं पता कि वो कीर्तन का संकीर्तन मंडल किधर से किधर निकलेगा। तो अच्छा यही है, अपने अपने द्वार पर बने रहो। नित्यानंद जी ने कह तो दिया ही है। तो सबको विश्वास है हमारे द्वार की ओर से जरूर संकीर्तन मंडल आवेगा, इधर से निकलेगा। तो स्वागत सत्कार करेंगे ना सबका। महाप्रभु भी घर के भीतर संकीर्तन की सब तैयारी कर ली। गदाधर ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है महाप्रभु का, अंग प्रत्यंग कुमकुम केसर मालती चंपा सुगंधित तेल ऊर्ध्व पुंड्र नासिका से लेके ऊपर तक ऐसा रूप बनाया जी कामदेव भी लज्जित हो जाए। ऐसा सुंदर पीतांबर, जरीदार पीली धोती, घुटनों तक लटकने वाली बढ़िया बनमाला पुष्पों की, और अतिशय गौरवर्णन तो है, मुंह में पानवीरी और पकड़ा दी। केश हैं बड़े घुंघराले, उनका जूरा सा बना दिया। क्यों, संकीर्तन होगा, ऐसे ही सब समेट के रखो शरीर को। और बड़ा सुंदर श्रृंगार, भली भांति श्रृंगार हुआ प्रभु का। बाहर निकले, और प्रभु के बाहर निकलते ही द्वार पर जो अपार भीड़ खड़ी थी, प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम कोलाहल होने लगा, मानो समंदर में ज्वार आ गया। सब बड़े जोर से प्रभु को देखते ही हरि बोल 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बड़ी भीड़ है, जोर से हरि बोल के ध्वनि होने लगी, दशों दशाओं को गुंजायमान करने लगी। क्यों, प्रभु के दर्शनों के लिए सब उतावले थे। इतना तो काजी ने सबका वो कर रखा था, और प्रभु आज पूरे नगर में संकीर्तन घूम के करेंगे, सड़क पर आके करेंगे।
बड़ा बल मिला भक्तों को। सब एक दूसरे को धक्का दे दे के पहले चैतन्य प्रभु के चरण कमलों के निकट पहुंच जाना चाहते हैं। प्रभु दोनों हाथ उठाकर भीड़ को शांत करने का संकेत दे रहे हैं। देखते ही देखते, उन उठे हुए हाथों को देखते ही देखते सब जगह सन्नाटा छा गया। सब जगह सन्नाटा, ऐसा लग रहा था यहाँ कोई है ही नहीं। अपने गदाधर जो थे, उन्होंने प्रभु के दोनों चरणों में नूपुर बांध दिए थे, उसी समय बांधे। फिर सब भक्तों ने अपने अपने पैरों में नूपुर पहन लिए। तो बाएं पैर को ठमकाकर प्रभु ने नूपुरों की ध्वनि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की। अजी, ये तो साक्षात भगवान का ऐसा चरित्र जो भक्त के रूप में अवतार लिए। भक्त कहलाए पर साक्षात भगवान। नूपुर की ध्वनि की, प्रभु की ध्वनि सुनते ही एक साथ हजारों भक्तों ने अपने अपने नूपुरों को बजाया। उस भीड़ में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस भीड़ में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सब प्रकार के लोग थे। कोई जाति पात का भेदभाव तो था नहीं। जो भी चाहे आकर संकीर्तन समाज में सम्मिलित हो जाए, रोक टोक तो है नहीं। और जितने लोग थे ना भीड़ में, जितने पुरुष थे, प्रायः सभी के हाथों में एक एक मशाल थी। मानो सभी लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, छोटे बड़े, जो मशाल है उसके द्वारा नवद्वीप के चीरकाल से छुपे हुए अज्ञान के अंधकार को खोज खोज कर आज भगाएंगे। क्योंकि बंगाल प्रांत मुगल शासन से हमेशा दबा हुआ था। किसी के हाथ में बड़ी मशाल, किसी के छोटी, किसी ने तो दोनों हाथ में मशाल ले रखी है। छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं छोटी छोटी मशाल लेके हरि बोल कह के उछल रहे हैं। पर अभी समय कौन सा है? गोधूली का समय है, संध्या समय। और पृथ्वी पर है गौर चंद्र। आकाश में तो चंद्र आता ही है, चंद्रदेव, संध्या के समय। पर पृथ्वी पर गौर चंद्र सोचता है इनके आगे तो पराभव होगा, अस्ताचल में मुंह छिपाओ जाके। हाँ, प्रभु ने भक्तों को नियम पूर्वक खड़े होने का संकेत दिया। सबसे आगे कौन रहेगा? वृद्ध सेनापति। आज के ये वृद्ध सेनापति कौन है? भक्ति सेना के महारथी, भीष्म पितामह के समान। प्रभु कह रहे हैं श्री अद्वैताचार्य का संप्रदाय, वही आगे रहेंगे। उनके पीछे श्रीवास पंडित अपने दल बल के साथ डटे। और फिर कीर्तन में छटे हुए कुशल भक्त, कुछ जो कीर्तन के बड़े प्रेमी हैं, खूब कीर्तन करते हैं, उनको लगा दिया पीछे। इनके पीछे महात्मा हरिदास जी का संप्रदाय, मानो सब अपना परिकर ले लेके। और सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। दाईं ओर तो नित्यानंद जी हैं और बाईं ओर गदाधर पंडित। और सब जब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए तो प्रभु ने नूपुर बजाकर इशारा किया। बस प्रभु का संकेत पाना था कि ढोल करताल की मधुर ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। प्रेम में पागल हो गए भक्त लोग, ताल स्वर के साथ गा गा कर नृत्य करने लगे। न तो शरीर की सुध, न बाहरी जगत का कुछ ज्ञान। भक्त लोग प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे। कोई भी ताल के विपरीत नहीं जाता है। इतना कोलाहल है, बड़ा भारी कोलाहल, पर ताल स्वर के नियम में उसका भली भांति पालन हो रहा है। सबके पैर एक साथ ही उठते थे। घुंघरुओं की रुंझुन रुंझुन ध्वनि, ढोल करताल, झांझ मजीरे, सबकी आवाज़ मिलके तो गजब, बड़ी विलक्षण अद्भुत ध्वनि प्रकट हो रही है। ढोल बजाते बजाते
पृथ्वी पर लोट लोट कर ढोल बजाने लगे। जो करताल बजा रहे हैं चारों ओर हाथ फेंक फेंक कर जोरों से करताल बजा रहे हैं। झांझ मजीरा मीठी मीठी ध्वनि। हृदय में खलबली भी बहुत हो रही है, क्या होगा कीर्तन में आगे जब महाप्रभु आएंगे। आगे नृत्य करने वालों को चारों ओर से भक्त घेरे हुए हैं भाई। हरि बोल गौर हरि बोल, हरि बोल की ध्वनि हो रही है। गौर हरि बोल, गौर प्रभु की जय जयकार हो रही है। कि असल में जब से जगाई मदाई शरण हो गए थे तब से नवद्वीप में लोग महाप्रभु के स्वरूप को कुछ कुछ समझने लगे थे कि इनके आगे कोई टिकेगा नहीं। सबसे पीछे नित्यानंद गदाधर, इनके साथ प्रभु भी धीरे धीरे नृत्य कर रहे हैं। आज महाप्रभु का नृत्य देखने योग्य था। ऐसा लगता था आकाश में अपने अपने विमानों पर बैठकर देवता लोग इस नृत्य को प्रभु के देख रहे हैं। प्रभु भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। अरे जहाँ इतने भक्त, प्रभु ने देवर्षि नारद से कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, संकीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं खड़ा रहता हूँ। आज तो हजारों हजारों भक्त नाच गा रहे हैं, हरि बोल, तो प्रभु कहाँ रहेंगे। घुटनों तक तो लटक रही है माला, पृथ्वी को स्पर्श करने लगती है मानो बीच बीच में। कमर को लचकाकर, हाथों को उठाकर ऊपर दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे हैं। दोनों कमल नयनों से प्रेम के अश्रु बह बह कर कपोलों पर लुढ़क रहे हैं। कपोलों पे तो पत्रावली है, तो जब कपोलों पे जो पत्रावली बनी है प्रभु के, उस पर से जब अश्रुबिंदु बहते हैं तो मुखमंडल की शोभा कैसी होती है। गदगद कंठ से प्रभु गा रहे हैं। गा रहे हैं, प्रभु तुम्हारे चरणों में मेरा मन लग गया, हे शारंगधर। और सब भक्त हरि बोल, गौर हरि बोल। प्रभु का आज का जो नृत्य है ना, उस नृत्य से कठोर हृदय भी प्रेम का, उसमें भी संचार हो रहा है। जो कीर्तन के महाविरोधी लोग थे, आज इस कीर्तन को, इस नृत्य को देखकर उनके मुंह से भी निकल पड़ा, धन्य है प्रेम हो तो ऐसा। इतनी तन्मयता तो मनुष्य शरीर में संभव नहीं। कोई कहता निमाई तो साक्षात नारायण है, कोई कहता हमने तो ऐसा सुख अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पाया। सभी टक प्रभु की ओर देखते हैं। प्रभु भी नृत्य में हाथ फैलाकर, कमर लचकाकर, भाव मरोड़कर, सर को झुकाकर तरह तरह से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते हैं। और संकीर्तन करते करते जो विरोधी थे कहते थे ऐसा सुख तो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भी सदा इसके लिए लालायित बने रहते होंगे। कीर्तन करते करते प्रभु गंगा जी के घाट की ओर जा रहे थे। रास्तों में अपार मनुष्यों की थी भीड़। इतनी भीड़ थी मानो लगता था चींटी का भी निकल जाना संभव नहीं होगा। और जितने भगवत भक्त सदगृहस्थ थे अपने अपने द्वार पर आरती लेकर खड़े थे। कोई पुष्पों की वृष्टि करता प्रभु पर, कोई भक्त माला पहनाता, कोई बहुमूल्य इत्र फुलेल की शीशी उड़ेल देता प्रभु पर, कोई इत्र दान से सारे भक्तों पर इत्र छिड़क छिड़क कर सबको सराबोर कर देता। कोई अटा पर, कोई अटारी पर, कोई छज्जे पर, कोई द्वार पर खड़ी खड़ी स्त्रियां प्रभु के ऊपर वहीं से पुष्पों के वृष्टि करती हैं। और जो कुमारी कन्याएं हैं अपने आंचल में भर भर के धान के लावा भक्तों पे ऊपर बिखेर रही हैं।
कोई सुंदर चंदन सुगंधित छिड़क देता है, कोई अक्षत, कोई धूप, कोई पुष्प फेंक कर भक्तों का स्वागत कर रहा है। मानो पूरा मार्ग जो था पुष्पमय, रास्ता ही पट गया। प्रभु उन्मत्त होने लगे नृत्य में। जब प्रभु उन्मत्त होने लगे तो बाहरी जगत का ज्ञान नहीं है। अब सारी संसार के विषयों की छोड़कर संकीर्तन में ही, संकीर्तन की प्रेम धारा में बहने लगे। अब तो न काजी का पता, न प्रभु को किसी को कुछ संकेत करने का पता, न उसके उन दुराचारियों के अत्याचारों का पता, और सब प्रभु का नृत्य देखकर अपना आपा भूल गए। सबसे पहला नगर कीर्तन था, सभी के लिए एक नई बात थी। अरे मुसलमान शासक के शासन में ऐसा करने की हिम्मत किसकी हो सकती थी? पर आज तो सब प्रभु के प्रभाव से अपने को स्वतंत्र समझने लगे। सबके हृदय पे आज एकमात्र चैतन्य प्रभु का साम्राज्य हो गया। आज लगता है उनके तनिक से इशारे पर सर कटाने को सब तैयार है। जितने नवद्वीप के लोग हैं, सबके हृदय में नव जीवन का संचार हो रहा है। भक्त लोग अपने नृत्य, ज्ञान, जय जयकारों से सबको नव जीवन दे रहे हैं मानो। और गंगा जी के घाट पर पहुंचे, जहां प्रभु नित्य प्रति स्नान करते थे, और वहां से प्रभु भक्त मंडली के साथ जगाई मधाई घाट पर गए। वहां से बेलपुखरा, जहां काजी रहता था, उसकी ओर चले। अब सभी को स्मरण हो उठा, प्रभु को आज काजी का उद्धार कर ही देना चाहिए। कुछ लोग तो इतने आवेश में आ गए, चिल्लाने लगे, पहले इस काजी को पकड़ लो, जान से मार डालो, इसने हिंदू धर्म पे बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। प्रभु को कुछ पता नहीं। अब उनके पास तो प्रेम का अस्त्र है, उसी से पराभव कर देते हैं। काजी के आदमियों ने पहले ही काजी को डरा दिया था। उसने कह दिया था, देखो नमाई पंडित हजारों मनुष्यों को साथ लिए तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है, वे लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। अब वो कमजोर हृदय वाला काजी अपार लोगों का कोलाहल सुना डर गया। बात सही है, सब आ रहे, इधर ही आ रहे। फौज ने भी डर कर जवाब दे दिया, क्यों, हजारों हजारों लोग हैं और बड़ा कोलाहल हो रहा है संकीर्तन का। मानो चारों ओर से असहाय बनकर घर के भीतर ही छिप गया हो जाके। पर जब प्रभु को इस बात का पता चलाया गया कि कुछ उपद्रवी लोग जनता को भड़काकर उनको उत्तेजित करना चाहते और काजी को क्षति पहुंचाना चाहते हैं इस भीड़ के बहाने, तो प्रभु ने उसी समय संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दे दी। सबके बाजू नीचे उतर गए, नृत्य करने वाले रुक गए, गान करने वालों के पद बंद हो गए, क्षण भर में सन्नाटा पसर गया। प्रभु ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा, खबरदार, किसी ने काजी को तनिक भी क्षति पहुंचाई तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई न होगा। सब एकदम शांत हो जाओ। तो जो कुछ उपद्रवी थे उसमें, जिनको बड़ा क्रोध था काजी पर, अपने हाथ से ईंट पत्थर जो ले रखा था सब फेंक दिया, चुपचाप प्रभु के पास बैठ गए। सब जब बैठ गए तो प्रभु ने काजी के नौकरों से कहा, काजी से हमारा नाम लेना और कहना कि आपको उन्होंने बुलाया है, आपके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, आप थोड़ी देर को बाहर चले। काजी के सेवक सुने तो घर में छिपा हुआ था काजी, जाकर प्रभु की बात सुना दी। ऐसा आश्वासन जब प्रभु का मिला तो हजारों लोग, हजारों हैं, केवल हजार नहीं, इनको पीस देते आज।
और अपार भीड़ चुपचाप शांत बैठी है। काजी बाहर निकला, क्योंकि इसने जगह जगह संकीर्तन बंद कराए, बड़ा मारपीट किया था, अपशब्द बका, बड़ा धमकाया, डराया, बहुत कुछ किया इसने, बड़ा दुराचारी था। देखा भीड़ शांत बैठी है, बुलाने वाले ने आश्वासन देकर भेजा है। आया, प्रेम पूर्वक प्रभु ने उसको पास बिठाया। कुछ हंसते हुए प्रेम से प्रभु ने कहा, क्यों जी, ये कहाँ की रीति है? हम तो आपके द्वार पर अतिथि होकर आए और आप हमें देखकर घर में जा छिपे। अरे जिनको जन्म जन्मांतर में करोड़ों कल्पों में भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो अतिशय प्रेम, अतिशय भाव दशा पर ही भक्तों के हाथ लगते हैं। जो आनंद के सुंद भगवान है, जिनके लिए माता शबरी ने इतनी प्रतीक्षा की थी, जिन्होंने क्षण में माता अहिल्या का उद्धार कर दिया, आवश्यकता पड़ने पर रावण जैसे का समूल नाश कर दिया, जिसने जटायु के घायल शरीर को गोद में ले लिया, जिसने ग्वाल वालों के साथ गौएं चराई, उनके साथ तरह तरह के खेल खेले, जिन्होंने ब्रजवासियों को अनंत सुख, अनंत आनंद प्रदान किया, जिन्होंने बार बार युग युग में धर्म की स्थापना करके अधर्म का भार उतारा, गौ ब्राह्मण संत पृथ्वी वेद सबके संकट देवताओं के दूर किए युग युग में। आज काजी से प्रेम से कहते हैं हंसते हुए, क्यों जी, कहाँ की रीति है? हम तो आपके द्वार पर अतिथि होकर आए, आप हमें देख के घर में जा छिपे। काजी कुछ लज्जित हुआ, बड़ी विनती करते हुए प्रेम से कहता है, मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर पधारे। मैंने समझा था आप क्रोधित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, तो क्रोधित अवस्था में आपके सन्मुख होना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए मैं घर में छिपा बैठा था। प्रभु ने हंसते हुए कहा, क्रोध करने की क्या बात है? आप तो यहाँ के शासक हैं, मैं आपके ऊपर क्रोध क्यों करने लगा? महाप्रभु के जो माता सची देवी के जो पूज्य पिता थे, महाप्रभु के जो नाना जी थे, नीलांबर चक्रवर्ती, इसी गांव के इसी मोहल्ले में रहते हैं, काजी के पास ही उनका घर था। और ये काजी उन नीलांबर जी से बड़ा स्नेह रखता था। तो काजी ने कहा, देखो निमाई, गांव के नाते से चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिए तो मेरे भांजे लगे, मैं तुम्हारा मामा हूं, और मामा के ऊपर भांजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामा को सहना पड़ता है। मैं तुम्हारे क्रोध को सह लूंगा, निमाई तुम जितना चाहो मेरे ऊपर क्रोध कर लो। प्रभु ने हंसते हुए कहा, मामा जी, मैं इस संबंध को कब अस्वीकार करता हूं? आप तो मेरे बड़े हैं, आपने मुझे गोद में खिलाया है, मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, मैं आप पर क्रोध क्यों करूंगा? काजी लज्जित हुआ, कहता है, लज्जित होकर, शायद इसीलिए मैंने तुम्हारे संकीर्तन का विरोध किया है। प्रभु मुस्कुराए, अरे तो मैं क्यों क्रोध करने लगा? आप भी तो स्वतंत्र नहीं हैं, आपको बादशाह जैसी आज्ञा देता है।
उसी के अधीन आप अपने कर्मचारियों को करने को कहते हो। और यदि कीर्तन करने वालों को दंड ही देना आपने निश्चय किया हो, तो हम सभी उस अपराध को कर रहे हैं, हमें भी खुशी से दंड दीजिए। हम इसलिए तैयार होकर आए हैं। काजी ने कहा, बादशाह की तो ऐसी आज्ञा नहीं थी निमाई, पर तुम्हारे ही बहुत से पंडितों ने आकर मुझसे शिकायत की थी कि ये अशास्त्रीय काम है। पहले कहते थे मंगल चंडी के गीत गाते हैं, अब कहते हैं भगवान नाम के गोप्य मंत्रों का खुल्लम खुल्ला चिल्ला चिल्ला कर ये लोग मंत्रों को चिल्लाते हैं, सब वर्णों को उपदेश दे रहे हैं। प्रभु ने पूछा, अच्छा तो आप सब लोगों को संकीर्तन से क्यों नहीं रोकते? काजी चुप पड़ गया, क्योंकि आज तो हजारों हजारों की भीड़ संकीर्तन कर रही है। प्रभु कहते हैं, आज क्यों नहीं रोकते फिर? बोल बंद। थोड़ी देर बाद बोला, ये बहुत गुप्त बात है, बहुत बड़ी, तुम एकांत में चलो तो मैं तुम्हें बता दूं। प्रभु ने कहा, यहां सब अपने ही आदमी हैं, यहां जितनी भी भीड़ है इसको आप मेरा अंतरंग समझो, इनके सामने आप संकोच न करो, कहिए क्या बात है। काजी कहता है, हे गौर हरि, मुझे तुम्हें गौर हरि कहने में अब संकोच नहीं होता। भक्त तो तुम्हें गौर हरि कहते हैं, तुम सचमुच हरि हो। तुम जब कृष्ण कीर्तन करते थे तो कुछ मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की कि निमाई तो कृष्ण कृष्ण कह के सबको बर्बाद करता है, इसका उपाय कीजिए कुछ। अब मैंने विवश होकर उस दिन एक भक्त के घर जाकर ढोल फोड़ा था, संकीर्तन के विरुद्ध लोगों को लगा दिया, पर उसी रात मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा। मानो एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप आकर कह रहा है कि यदि आज से तुमने संकीर्तन का विरोध किया तो उस ढोल की तरह मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा। और इतना कह के वो सिंह अपने तीखे पंजों से मेरे पेट को फाड़ने लगा। इतने में मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे शरीर पर उसके नखों के चिन्ह अभी तक प्रत्यक्ष बने हुए हैं। इतना कह के काजी ने सबके सामने अपने शरीर के वस्त्र उठाकर सब भक्तों को वो चिन्ह दिखाए। प्रभु ने काजी का जोर से प्रेम से आलिंगन कर लिया और उसके ऊपर अनंत कृपा कर प्रदर्शित करते हुए प्रभु कहते हैं, मामा जी आप तो परम वैष्णव हो गए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुख में या वैसे ही भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आपने तो अभी तक अपने भाषण में कई बार हरि कृष्ण इन नामों का उच्चारण किया है, इसलिए इन नाम के उच्चारण से आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है। पर बात तो ये है, इतने में तो प्रभु ने आलिंगन कर लिया ना। अब आलिंगन करने के बाद क्या होता है? किसी भी जीव का अगर प्रभु को उसका आलिंगन मिल जाए, स्पर्श, रोम रोम खिल उठा, नव जीवन संचार हुआ, ऐसी पवित्रता उसको मालूम पड़ने लगी, उसकी चेतना जाने लगी, वो मूर्छित होकर गिरने सा लगा। चेतना होने पे कहता है, अब आपके संकीर्तन का कभी विरोध न होगा। गौरहरि तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो। मैं तुम्हारे सामने शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं अपने कुल परिवार को छोड़ सकता हूँ, कुटुंबी जाति वालों का परित्याग कर सकता हूँ, पर आज से संकीर्तन का कभी भी विरोध नहीं करूँगा। अब तुम लोगों से कह दो वे बेखट के कीर्तन किया करें। अब तो जितने भक्त थे, क्या प्रसन्नता की लहर दौड़ी होगी, क्या पूछ रहा है। प्रभु ने काजी को फिर हृदय से लगाया और भक्तों के साथ उसे भी कहा, चलो साथ चलो।
प्रभु के पीछे पीछे वो काजी भी अश्रु बहाते हुए चलने लगा। वो भी हरि बोल की उच्च ध्वनि करने लगा। कहीं मार्ग में कोई दीनहीन भक्त मिल जाते ना किंचन, प्रभु उसके घर में ही घुस जाते। कुछ दीनहीन गरीब भक्त होते जो कोई स्वागत सत्कार न कर पाते, पर भीतर जाके प्रभु देखते हुए उच्च स्वर से प्रभु के भगवान के नामों का कीर्तन करते। प्रभु प्रेम से पुलकित हो जाते, भक्त जन उनके चरणों में गिरने लगते। और इसी क्रम में प्रभु श्रीधर के घर गए। बोल इसी चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीधर पर कृपा करने उनके घर में घुस गए, जैसे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण बलराम सुदामा माली के घर में घुस गए थे। बोल इसी चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे।